रूस यूक्रेन युद्ध को आज 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। अब एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की में बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद यह कि इस बातचीत में युद्ध खत्म करने की चर्चा हो सकती है, लेकिन इससे पहले कई बार दोनों देश मिल चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया, जिसके बाद अब सभी की निगाहें आज की मीटिंग पर टिकी। तुर्की में इस वक्त दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। उससे पहले भी प्रतिनिधि स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच कई दफा हो चुकी है। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि कई दफा बैठ चुके हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। हालांकि एक तरफ जेलेंस्की की तरफ से प्रस्तावित यह भी किया गया था कि मैं खुद पुतिन से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बाद संभावनाएं बनती है कि अगर कोई नतीजा ना निकला तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। आज 34 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को लगातार चलते हुए, और 34वें दिन यूक्रेन ने रूस के टैंकों को उड़ाया तो रूसी हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के बाकी साजो सामान को तबाह कर दिया। एक तरफ तबाही का मंजर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ आज इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हो रही है। और ना जाने कितने दफा इससे पहले अलग अलग जगहों पर दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आज ये उम्मीद की जा रही है कि शायद नतीजा कुछ निकले, क्योंकि 34 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को लगातार चलते हुए। रूस की तरफ से सैन्य साजो सामान लगातार खत्म होता जा रहा है, लगातार उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के ऊपर अलग अलग देशों की तरफ से कई तरह का प्रतिबंध लगा दिए गए। रूस को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो यूक्रेन भी लगातार बर्बाद होता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर नेस्तनाबूद हो चुके हैं। लाखों की संख्या में पड़ोसी देशों में लोग शरणार्थी बनकर जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा पलायन है, जिसमें लाखों लोग युद्ध की विभीषिका के चलते हुए अपना घर छोड़ करके, अपनों को छोड़ करके पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। 34वां दिन पुतिन नहीं रुक रहे हैं, जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है, और तबाही की तस्वीरें हर बदलती मिनट के साथ और भयावह होती जा रही हैं। न सिर्फ जो शुरुआत हुई थी वो सैन्य ठिकानों पर बमबारी, गोलीबारी, रॉकेट दागने से हुई थी, लेकिन अब रिहायशी ठिकानों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। आपको टाइम्स नाउ नवभारत लगातार ये दिखाता आ रहा है, और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रदीप की रिपोर्ट से बता रही है कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर मौत का खतरा लगातार बना हुआ है। और वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि युद्ध की विभीषिका इस वक्त किस चरम पर पहुंच चुकी है। ये जहां पे मैं बैठा हूं कोई कह नहीं सकता कि ये कभी ट्रक था। आप देख सकिए ये ट्रक के पूरी तरह से स्पेयर पार्ट टूटे फूटे पड़े हैं। ये एक ट्रक था जहां पे एक रशिया का रॉकेट आके गिरता है, और रॉकेट की वजह से आप देखिए इस ट्रक की हालत क्या हुई है। ट्रक बिल्कुल दिख नहीं रहा, सिर्फ पुर्जे ही पुर्जे ट्रक के आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रक की हालत किस रॉकेट की वजह से हुई है। ये वो रॉकेट है जो यहां पे आके गिरा था। इस रॉकेट की वजह से इसका टुकड़ा है, ये रॉकेट का एक टुकड़ा है जो यहां पे आके गिरता है, एक्सप्लोड होता है, और उसके बाद देखिए ये ट्रक की हालत क्या हो चुकी है। ये आपको लगता है यही इस समय यूक्रेन की तस्वीर है। यहां पे हर तरफ दहशत का माहौल है, यहां पे हर तरफ मौत का मंजर है, यहां पे हर तरफ खौफ है, यहां पे कुछ भी किसी भी पल कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं कह सकता कि अगर एक पल हम यहाँ खड़े हैं अगले पर हम होंगे भी या नहीं। ऐसा ही दहशत है। और दूसरी अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, तो ये भी दिल दहलाने वाली तस्वीर है। आप देखिए ये कितनी बंदूक की गोलियां दिखेंगी आपको। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जंग चल रही है। मेरे हाथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि मुट्ठी में भर के कि कितनी बंदूकों के कारतूस हैं, किस तरीके से यूक्रेन की फौज उनके साथ मुकाबला कर रही है, किस तरीके से उनको टारगेट कर रही है। और जहां जहां रूस की फौज यहां पे आने की कोशिश कर दी है, तो यूक्रेन की फौज पूरी तरह से उनको मुकाबला कर रही है, उनका डट के मुकाबला कर रही है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखिए ये गोलियां हैं, ये कितनी गोलियां हैं आप देख सकते हैं। यानी कि इन गोलियों के इस्तेमाल से आपको समझ आ जाएगा कि यूक्रेन ने ठान लिया है कि हर हालत में अपने देश की सरहद की रक्षा करेंगे, हर हालत में इस राजधानी की रक्षा करेंगे, हर हालत में इंश्योर करेंगे कि अंदर ना आए। मेरे ख्याल से गोलियों से ही आपको साफ पता चल जाएगा यहाँ का सूरत हाल कैसा है, यहाँ कितने मुश्किल हालात हैं। ये पूरा जो ढेर देख रहे हैं, ये जो पूरा ढेर देख रहे हैं, ये गोलियों का ढेर है।
ये कारतूस ही कारतूस है। ये जो ढेर दिख रहे हैं, ये इससे पता लगता है कि किस हद तक यहाँ पे लड़ाई होगी, किस हद तक यहाँ पे ये हुआ होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये वो शेल है जो रशिया की तरफ से फायर किया गया था, जो यहाँ पे फटा है, जिसकी वजह से इस पूरी जगह पे पूरा तबाही का मंजर दिख रहा है। पूरा आप देखिए गड्ढा बन गया है, पूरा तबाही का ये गड्ढा बन गया है। और ऐसा कहीं आपको जगह पे ऐसे कई मंजर आपको देखने को मिलेंगे। प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। इसी बीच टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता ग्राउंड जीरो से हर जानकारी दे रहे हैं। कीव में अभी तक रूस का कब्जा हुआ नहीं, लेकिन हमले लगातार जारी है। किस तरह के हालात कीव में इस वक्त बने हुए हैं, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये जहां पे मैं बैठा हूं, कोई कह नहीं सकता कि ये कभी ट्रक था। आप देख सकिए, ये ट्रक के पूरी तरह से स्पेयर पार्ट टूटे फूटे पड़े हैं। ये एक ट्रक था जहां पे एक रशिया का रॉकेट आके गिरता है, और रॉकेट की वजह से आप देखिए इस ट्रक की हालत क्या हुई है। ट्रक बिल्कुल दिख नहीं रहा, सिर्फ पुर्जे ही पुर्जे ट्रक के आपको नजर आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रक की हालत किस रॉकेट की वजह से हुई है। ये वो रॉकेट है जो यहां पे आके गिरा था। इस रॉकेट की वजह से, इसका टुकड़ा है, ये रॉकेट का एक टुकड़ा है जो यहां पे आके गिरता है, एक्सप्लोड होता है, और उसके बाद देखिए ये ट्रक की हालत क्या हो चुकी है। ये आपको लगता है यही इस समय यूक्रेन की तस्वीर है। यहाँ पे हर तरफ दहशत का माहौल है, यहाँ पे हर तरफ मौत का मंजर है, यहाँ पे हर तरफ खौफ है। यहाँ पे कुछ भी, किसी भी पल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं कह सकता कि अगर एक पल हम यहाँ खड़े हैं, अगले पर हम होंगे भी या नहीं। ऐसा ही दहशत है। और दूसरी अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, तो ये भी दिल दहलाने वाली तस्वीर है। आप देखिए ये कितनी बंदूक की गोलियां दिखेंगी आपको। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जंग चल रही है। मेरे हाथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि मुट्ठी में भर के कि कितनी बंदूकों के कारतूस हैं, किस तरीके से यूक्रेन की फौज उनके साथ मुकाबला कर रही है, किस तरीके से उनको टारगेट कर रही है। और जहां जहां रूस की फौज यहाँ पे आने की कोशिश कर दी है, तो यूक्रेन की फौज पूरी तरह से उनको मुकाबला कर रही है, उनका डट के मुकाबला कर रही है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखिए ये गोलियां हैं, ये कितनी गोलियां हैं आप देख सकते हैं। यानी कि इन गोलियों के इस्तेमाल से आपको समझ आ जाएगा कि यूक्रेन ने ठान लिया है कि हर हालत में अपने देश की सरहद की रक्षा करेंगे, हर हालत में इस राजधानी की रक्षा करेंगे, हर हालत में इंश्योर करेंगे कि अंदर ना आए। मेरे ख्याल से गोलियों से ही आपको साफ पता चल जाएगा यहाँ का सूरत हाल कैसा है, यहाँ कितने मुश्किल हालात हैं। ये पूरा जो ढेर देख रहे हैं, ये जो पूरा ढेर देख रहे हैं, ये गोलियों का ढेर है, ये कारतूस ही कारतूस है। ये जो ढेर दिख रहे हैं, ये इससे पता लगता है कि किस हद तक यहाँ पे लड़ाई होगी, किस हद तक यहाँ पे ये हुआ होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये वो शेल है जो रशिया की तरफ से फायर किया गया था, जो यहाँ पे फटा है, जिसकी वजह से इस पूरी जगह पे पूरा तबाही का मंजर दिख रहा है। पूरा आप देखिए गड्ढा बन गया है, पूरा तबाही का ये गड्ढा बन गया है। और ऐसा कहीं आपको जगह पे ऐसे कई मंजर आपको देखने को मिलेंगे। प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी रूस का कीव पर कब्जा करने का सपना अधूरा है। शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की सेना के हर एक ठिकाने को निशाना बनाया, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में मॉल और दूसरी जगहों पर भारी भरकम हमले किए जा रहे हैं। मैं इस समय कीव शहर के अंदरूनी हिस्से में हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिविलियन अपार्टमेंट को रशियन फौजों ने निशाना बनाया। यहाँ पे भी रशियन रॉकेट लगता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, खाब तो चकनाचूर हो गए, और साथ में कई बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए आपको नजर आएंगे। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये रिहायशी लोगों का रहने का ठिकाना था। नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऊपर सिविलियन अपार्टमेंट है, और आप देख सकते हैं कि सिविलियन अपार्टमेंट का ऊपर हाल किस तरीके से आके रॉकेट लगता है, उसके बाद कई जिंदगियां यहां तबाह हो जाती हैं, कई फैमिलीज यहां तबाह हो जाती हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि आपको देखिए मौत का और खौफ का मंजर आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का तो पता नहीं, लेकिन माउस यहां पे पड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहां पे नुकसान हुआ है। हो सकता है किसी के घर पे जाके जो लगा है, उनके यहां पे जो मकान गिरा है, तो उसकी वजह से आप देखिए माउस नजर आता है, कंप्यूटर नजर नहीं आता। उसके साथ साथ कई जूते आपको गिरे हुए नजर आते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे पूरी तरह से
इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन रूस की फौज अभी भी कीव में दाखिल नहीं हो पाई है। यही एक वजह है कि वो सिविलियंस को निशाना बना रही है। वो चाहती है कि जितना जितना सिविलियंस को टारगेट किया जाएगा, उतनी उतनी सिविलियंस को परेशानी होगी, और उस परेशानी की वजह से शायद यूक्रेनियन फौज सरेंडर करे, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और यही एक वजह है कि जो भी हथियार उनके पास इस समय है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताबड़तोड़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि अक्सर रूस का ये कहना होता है कि वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये सिविलियन अपार्टमेंट है, यहां करीब में आपको कोई भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। तो फिर पूछा जाए कि क्यों? आप देखिए, ये टाइपराइटर उसका टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे फैक्स की मशीन है, पूरी तरह से तहस नहस होके ये यहाँ पे पड़ी हुई है। फैक्स मशीन पड़ी है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, बच्चों के कपड़े हैं, और सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हुआ पड़ा हुआ है। सब कुछ बिखर गया है। यही एक तस्वीर है जो यूक्रेन की तस्वीर है। यूक्रेन, एक तरफ हम देखें, रशिया की फौज सिर्फ 5 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, लगातार शेलिंग कर रही है, बम्बारमेंट कर रही है, लेकिन कीव के लोगों ने भी सोच के रखा है कि फौज को अंदर आने नहीं देंगे। यही जज्बा जरूर लेके वो अभी तक खड़े हैं, ताकि हर अपने एक धरती माँ के इंच का वो अंदर किसी को आने ना दे। और आप देखिए लेकिन किस तरीके से यहाँ पे लोगों के ख्वाब बिखर गए हैं, इकॉनमी बिखर गई है, जिंदगियां बिखर गई हैं, बच्चे बेघर हो चुके हैं, 3 करोड़ से ज्यादा बाकी मुल्कों में जा चुके हैं, शरणार्थी हो चुके हैं, लेकिन जज्बा देश को अपने बचाने का पूरी तरह से कायम। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नवभारत। रूस यूक्रेन महायुद्ध दूसरे महीने में एंटर कर चुका है। दोनों तरफ से तबाही हो रही है। यूक्रेन में भारी तबाही हुई तो रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन के अंदर बर्बादी के निशान हर तरफ नजर आ रहे हैं। गोला बारूद से यूक्रेन बर्बाद। क्या है पुतिन का फॉरवर्ड प्लान? क्या खत्म होगा रूस का मिलिट्री ऑपरेशन? यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ते हुए इन रूसी टैंकों को 1 महीना बीत चुका है। तबाही और बर्बादी के निशान यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूसी सेना ने कहा है कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब उस पूर्वी डोनबास की आजादी पर फोकस करेंगे, जहां रूस समर्थित अलगाववादी पिछले करीब 8 सालों से जंग लड़ रहे हैं। रूसी सेना के जनरल स्टाफ के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई रुट्स्कोई ने कहा है, यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की वॉर कैपेसिटी में काफी कमी आई है। इस वजह से हम अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आजादी पर फोकस कर सकते हैं। यानी रूस के ऐलान से इस बात का संकेत मिलता है कि जंग के पहले महीने में ही तेज हमलों के बाद अब रूस सीमित टारगेट की ओर स्विच कर सकता है। हालांकि रूस जंग के शुरुआत में ही डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है। पुतिन भले ही युद्ध के 31 दिनों के बाद अपने प्लान को बदलने का मन बना रहे हों, लेकिन यूक्रेन में लगातार रूसी सेना के हमले जारी हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन के चेर्निहिव में मची तबाही की हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के सांसद ओलेंस्की होंचारेंको ने शेयर किया है। उत्तरी यूक्रेन का ये शहर रूसी बमबारी से सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले शहरों में शामिल है। पुतिन के सैनिक किस कदर तैयारी के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। रूस की स्टेट टेलीविजन ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन में रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम क्रू की कार्रवाई दिखाई दे रही है। दुनिया के कई देशों के प्रतिबंधों के बावजूद ना तो पुतिन रुकते नजर आ रहे हैं और ना ही जेलेंस्की यूक्रेन के अस्तित्व की इस लड़ाई में झुकते नजर आ रहे हैं। लेकिन कीव में धमाके के बाद उठते इस गुबार को देखकर वहां रहने वाले लोग सदमे में हैं। रूसी सैनिकों के साए में कीव में रहने वाले यूक्रेनी हर गुजरते दिन के साथ अपने आसपास मौत को मंडराते देख रहे हैं।
ये ट्रक की हालत देख सकते हैं, पूरी तरह से उलट चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। इस गाड़ी की हालत देखिए, पूरी तरह से जल चुकी है। अब मैं आपको और कुछ दृश्य दिखाऊंगा जिसको देख के आप हैरान परेशान होंगे। हर तरफ मातम है, हर तरफ खौफ का मंजर है, हर तरफ दहशत है, और हर तरफ इस धमाके की वजह से आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या हो सकता है, खासकर यहाँ के रहने वाले लोगों में। लेकिन 31 दिनों के बाद भी सीधी जंग में यूक्रेन की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने रूस को कीव के वेस्टर्न इलाकों से बाहर कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों ने कीव के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने सैनिकों को फिर से तैनात कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भयंकर लड़ाई के बाद रूसी सेना को खदेड़ दिया है। राजधानी कीव से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में यास्त्रोहोरोड का गांव अब रूसी सैनिकों के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े मिलिट्री फ्यूल बेस को तबाह करने का एक वीडियो जारी किया है। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस फ्यूल बेस के इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए और ये समझिए कि रूसी सेना किस तरह से चुन चुन कर यूक्रेनी सेना के रणनीतिक अड्डों को निशाना बना रही है। भले ही इस महायुद्ध में रूस को शुरुआत से ही जीत की उम्मीद थी, मगर उसने अपने कई सैनिक और हथियार यूक्रेन के खिलाफ इस लड़ाई में गंवाने पड़े हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी माना है कि युद्ध में उसके 1351 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस की 20 बटालियन इस जंग में अब तक बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। रूस ने कुल 120 बटालियन को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया था। यूक्रेन में तबाही मचाकर भले ही पुतिन खुद को और भी ताकतवर नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने का ख्वाब देख रहे हो, लेकिन अगर पश्चिमी देशों के दावे में थोड़ा भी दम है तो रूस को आसानी से जीतते नजर आ रहे इस युद्ध में बड़ी चोट लगी है। लेकिन देखना होगा कि अपने गुस्से पर आखिर पुतिन कब कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन में मचाई जा रही बर्बादी और इस तबाही को कब रोकते हैं। कीव से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।